माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007 ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर करते हैं, रन ओपन हो जाएगा। इसमें हम पावर PNT टाइप करते हैं, उसके बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये हमारा पावरपॉइंट ओपन हो गया। अब इसमें हमें ब्लैंक स्लाइड लेना है, तो ब्लैंक स्लाइड के लिए हम जाते हैं स्लाइड में यहाँ पे लेआउट है, लेआउट पे लिखा हुआ है ब्लैंक पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद जाते हैं हम इंसर्ट में हम सेव में जाएंगे और फ्री फ्रॉम सेव पे क्लिक करके एक सीढ़ी का ड्रायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे एक हम सुंदर सा एक सीढ़ी बनाते हैं। हमारा सीढ़ी बन गया। यहाँ पे लास्ट में जाकर यहाँ पे भी क्लिक करना रहता है और लास्ट में क्लिक करेंगे तभी ये परफेक्ट बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सीढ़ी बन गया। अब इसका कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा कलर भी अच्छा कर लेते हैं। तो फॉर्मेट में आते हैं और फॉर्मेट में यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कलर चेंज हो गया हमारा, यहाँ से चेंज कर लेते हैं। ये कलर थोड़ा अच्छा है। अब ये सीढ़ी तो लग नहीं रहा है, सीढ़ी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे इफेक्टेड पे, और यहाँ से हम जाएंगे सर्किल पे क्लिक कर लेते हैं। फिर ये अभी भी सीढ़ी नहीं लग रहा है, तो फिर से हम जाएंगे वहीं पे इफ़ेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे 3D ऑप्शन में। 3D ऑप्शन में क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हम इसको साइड में करते हैं और यहाँ से हम ये लिखा हाइट्स है, टॉप पे जाते हैं और यहाँ से हम थोड़ा सा इसका वेट बढ़ा देते हैं। यहाँ से बढ़ाते हैं, देखिए थोड़ा थोड़ा प्रीव्यू में आप देखिएगा यहाँ से ये बढ़ रहा है। तो यहाँ से जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे सीढ़ी का आकार थोड़ा बदल रहा है। फिर हाइट्स में आएंगे, यहाँ भी बढ़ाते हैं, देखिए अब लग रहा है कि सीढ़ी टाइप्स। ठीक है, तो ये हमारा सीढ़ी का आकार ले लिया। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, थोड़ा इसको और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये सीढ़ी टाइप आकार मिल गया हमें। अब यहाँ से एक छोटा सा बॉल रखते हैं। ठीक है, बॉल रखते हैं। बॉल के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंसर्ट में जाएंगे और क्लिप आर्ट पे जाएंगे। ठीक है, क्लिप आर्ट पे यहाँ पे बहुत सारा है, क्लिप आर्ट मिलेगा। जैसे ही आप गो करेंगे बहुत सारा क्लिप आर्ट आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पे बॉल खोजना बहुत आसान नहीं है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ ओरिजिनल क्लिप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक जैसे ही करेंगे यहाँ बहुत सारे अलग अलग आर्ट मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ से हमें जाना कहाँ पे, एक्सपोर्ट पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए ये बॉल मिल गया, तो यहाँ से हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ से ड्रैग कर लिए। ठीक है, ड्रैग कर लेते हैं। अब ड्रैग कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसका एक छाया भी दिख रहा है, हमें छाया नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस छाया को हटाते हैं। हम छाया को हटाने के लिए हम जाते हैं फॉर्मेट में, इसको क्लिक करें, सेलेक्ट करें, उसके बाद फॉर्मेट पे जाए। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रुप पे कैसे एरो पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अनग्रुप मिलेगा, अनग्रुप क्लिक करते हैं, एस करते हैं। अब ये हमारा जो है यहाँ से आप इसको जैसे ही बगल में क्लिक करेंगे ये देखिए अनग्रुप हो गया, ये हट गया ना, दिख रहा है ना। तो यहाँ से आप अनग्रुप इसको आप करके करेंगे, यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करके हम इसको यहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ डिलीट बटन दबा दिए, डिलीट हो गया। और इसको हम लाते हैं साइड में। ठीक है, यहाँ से लाते हैं। अब हम इसको इस पे एनिमेशन इफेक्ट करेंगे, डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम एनिमेशन पे जाते हैं और कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ ऐड इफेक्ट पे जाते हैं। ऐड इफेक्ट के बाद यहाँ मोर पाथ पे जाएंगे हम और यहाँ पे बहुत सारे हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा। तो हम जाते हैं यहाँ पे हमें इसको जंप कराना है, तो हम जाएंगे बाउंस राइट पे।
बाउंस राइट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रीव्यू दिखा रहा है, ऐसे जंप करेगा। ओके करते हैं तो ये अभी यहाँ पे ये इसका सर्कल आ गया। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये बड़ा कर लेते हैं, बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद इसको प्ले करके देखते हैं कैसा आ रहा है। तो अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम साइड में इसको सेट करते हैं। तो सेट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ़्ट क्लिक यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे और एडिट पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से इसको पॉइंट को पकड़ते हैं और थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर ले गए। अब ये यहाँ से ऊपर ले गए। अब इस पॉइंट को पकड़ते हैं तो देखिए ये दिख रहा है 2 कर्सर बीच के, एक इस पॉइंट को पकड़ते हैं और ऐसे घुमाते हैं, ये थोड़ा गोल में बन जाएगा। और इस पॉइंट को पकड़ते हैं तो ऐसे बन रहा है, तो इधर से हम गोल कर देंगे, ठीक है। और इस पॉइंट को पकड़ के हम थोड़ा नीचे ला देंगे, ठीक है। तो लग रहा है कि ये थोड़ा आकार अच्छा ले रहा है, ठीक है ना। यहाँ से हम अब ये थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लिख रहा है, इसको भी हम सही कर लेते हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट को पकड़ते हैं, इसको यहाँ से करते हैं और इसको जो है यहाँ से पकड़ कर थोड़ा यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अब इस पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं और इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब प्ले करके देखते हैं कैसा, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही फास्टली से आ रहा है, तो यहाँ से हम थोड़ा इसको स्लो करते हैं। तो यहाँ पे स्पीड है, इस स्पीड पे जाकर यहाँ पे हम स्लो कर देते हैं, वेरी स्लो करते हैं। अब देखिए इसका एनिमेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। ये परफेक्ट है। तो यहाँ से आप चाहेंगे तो आप एनिमेशन पे बहुत ही स्लो हो जाएगा। अब चाहेंगे इसको रिवर्स आना, ये नीचे से ऊपर आ जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे क्लिक करके टाइमिंग पे जाकर यहाँ पे इफेक्ट पे जाकर ऑटो रिवर्स पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। अब देखिए ये कैसे होगा। ये अपनी जगह फिर जाकर एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे ही बहुत सारे एनिमेशन बना सकते हैं। और यहाँ भी एनिमेशन है, इसको ऐसे सेट कर सकते हैं, यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो जैसा आपको चाहिए वैसा आप लगा सकते हैं। तो इसको हम सेट कर देते हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिकल क्लिक कर देते हैं। इससे क्या होगा, आप यहाँ से प्ले करेंगे तो ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही एनिमेशन हम बना सकते हैं। इसको हम सेव कर देते हैं, या ऑफिस बटन पे क्लिक करके और सेव पे जाकर यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं। कोई नाम दे देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं कोई भी। ये हमारा सेव हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप बहुत अच्छे एनिमेशन बना सकते हैं।